हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कहाँ से हो मैम आप? हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। कहाँ से हो आप मैम? हाँ, मैं वाकानेर से, मोरबी डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? वाकानेर से। अच्छा। स्टेट? मोरबी डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो आपका बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है? हाँ, सेकंड में है अभी। क्या नाम है उसका? पर्व। हाय। हाय। पर्व। परवा। हाँ। मेरा नाम पूजा है और मैं आपकी टीचर हूँ। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करोगे? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप? ईवीएस। अच्छा, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट। साइंस। हाँ, एनवायरमेंट। हाँ। तो आपको एनवायरमेंट के बारे में क्या पता है, आप बताओगे थोड़ा सा? एनवायरमेंट में શું एनवायरमेंट किसको कहते हैं? एनवायरमेंट કોને કહેવાય? अच्छा, आप गुजराती हो? हाँ, गुजराती है। हाँ, मैं आणंद से। अभी आणंद में मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। आनंद से, हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। तो हम्म। ठीक है, फिर तो ये तो सही है, गुजराती मिल गए। हाँ, गुजराती गुजराती हो गया। हाँ, तो बताओ, एनवायरनमेंट के बारे में क्या जानते हो आप? एनवायरमेंट के बारे में क्या जानते हो? पर्यावरण से શું જાણો છો? पर्यावरण किसको कहते हैं? જैसे કે આવું બોલ. તાર શું શું આવે છે એન્વાયરમેન્ટમાં એમ? हाँ, बताओ। એવું બધું. હા, ઓકે, એનિમલ્સ. બોલ. એનિમલ. हाँ। ફૂડ એનિમલ. ફૂડ. हम्म। तो जी जी मैं चैप्टर बोल. बताती हूँ। जो अपने आसपास की सारी चीजें है ना, चाहे वो जिसके अंदर जीव है या वो अजैविक भी है, जैसे आपका घर भी है ना, वो भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जो आपके आसपास जो भी सारी चीजें है ना, वो एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है। इसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के दो मतलब मेनली बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, घटक होते हैं। ये तो आपको बताया होगा ना कि दो पार्ट होते हैं। एक तो जिसके अंदर जीव होता है, यानी कि अपने जैसे पशु हो गए, इंसान हो गए, या फिर कोई भी सेल हो गई, कुछ भी हो। दूसरे आते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो एजेविक होती है। जैसे कि अपनी कार भी एनवायरनमेंट के अंदर आती है। और जैसे कि आपका घर है, सोफा है, आपकी जिससे आप खेलते हो, बैट है, क्रिकेट वगैरह गेम वगैरह खेलते हो, वो भी एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है। और इसके अंदर अपने जो जिंदा इंसान होते हैं ना, जो सांस लेते हैं, यानी कि जैसे आपके घर पे कुत्ता वगैरह बिल्ली वगैरह कुछ पाल रखा होगा या गली में घूमते हैं ना, वो वो तो जिंदा है। उनको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में पता है, जीव। उनको कहते हैं जिंदा जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे जो मतलब सांस नहीं ले सकते, ऐसे एक जगह पे जहां पर पड़ी रहती है ना, वहीं पर ही पड़ी रहती है, उसको कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और अब है ना, एनवायरमेंट में जैसे एनवायरमेंट में अपने गैसें होती है। ठीक है। कौन कौन सी गैस होती है मेनली, आपको पता है? नहीं पता? तो जो अपने सांस लेते हैं ना, जैसे जैसे ही सांस अंदर लेते हैं, तो अपने ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ऐसे लिखते हैं उसको, मैं बताती हूँ। जैसे ऑक्सीजन होता है ना, उसका सिंबल ये होता है O2। ठीक है। ये होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये अपने अंदर लेते हैं। ठीक है। ऐसे सांस अंदर लेते हैं, ये अपने अंदर जाती है ऑक्सीजन। और फिर हम जैसे सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसका फॉर्मूला ये होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये तो है अपने बाहर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये है अपने अंदर लेते हैं, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जो आप चिप्स वगैरह लेके आते हैं ना मार्केट से, उसके अंदर जो गैस होती है उसको कहते हैं नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। 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 उसका फॉर्मूला ये होता है,
N2 ये होती है नाइट्रोजन। तो ये सबसे ज्यादा पर्यावरण होता है ना, ये पर्यावरण है अपने आसपास, उसमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है ना वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है आपको पता है एनवायरमेंट में? 78%। एनवायरमेंट में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 21% है। ठीक है, तो 78 और 21 कितने हो गए? 70% मुझे 78 और 21%। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन है 21%। तो ये दोनों मिला के कितने परसेंट हो गए? 99%। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने बाहर छोड़ रहे हैं ना, वो 0.003% ही है यहाँ पे एनवायरमेंट में, अपने आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है। इंसान जो अंदर सांस लेता है ना, सांस लेने के लिए, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे सुना होगा कि इंसान सांस लेते हैं।